ओके मैम। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी उर्दू बुक्स खोलिए बेटा, पेज नंबर है 122। तब तक आपकी अटेंडेंस होती है। Roll number 12, Anhar is present. She is, I think she's girl. Madiha, roll number 2. Rutba, roll number 3. Arslan, roll number 8, 18. Fahim, roll number 13. फहीम, आपकी पहली क्लास है आज, आप क्यों नहीं क्लासेस देते हैं? क्या बात है? आपको इतनी मेहनत करते हैं हम आप तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए, आप इतनी जहमत भी नहीं करते कि हाथ में फोन लेकर आप क्लास दें। मैं देता हूँ। एक क्लास भी आपने नहीं दी है उर्दू की। सालिक, रोल नंबर 10, 9 यासीन, जामिन 6। सालिक और जामिन, एक दिन आप आते हैं क्लास में, एक दिन आप छुट्टी करते हैं। दानिया, रोल नंबर 10। ओके तो अभी हम ओलंपिक खेलों का के मुतालिक पढ़ रहे हैं। ये आपकी किताब का आखिरी सबक है, ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल जो है इसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि ओलंपिक खेल जो है, मैं उन बच्चों के लिए रिपीट कर रही हूँ जिनकी आज पहली क्लास है इस लेसन की। ओलंपिक जो लफ्ज है ये यूनानी लफ्ज है जो कि ओलंपिया से निकला है। ओलंपिया क्या है? ये एक यूनान में एक वादी का नाम है, एक जगह का नाम है, ठीक है। और पहली बार जो रिवायत के मुताबिक जब पहला ओलंपिक मुकाबला हुआ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले हुआ था। एक रिवायत है कि 1253 इयर्स पहले और दूसरी है 884, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो तारीखी एतबार से काबिले एतमाद रिवायत है वो यही है कि कबल मसीह 884 पहले ये मुकाबला शुरू हुआ था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये खेल जो है शुरू हुए थे। और उसके बाद ये हर 4 साल के बाद खेले गए। लेकिन तब क्या था? तब ये था कि जी लेकिन तब क्या था कि तब ओलंपिक मुकाबले में औरतें जो थी वो हिस्सा नहीं ले पाती थी, यानी जो लेडीज थी, वुमेन्स थे, वो ओलंपिक खेल में हिस्सा नहीं लेते थे। पहले सिर्फ ओलंपिया यानी वहाँ के जो कंट्री के लोग हैं, यूनान के लोग हैं, सिर्फ वो इन मुकाबलों में हिस्सा लेते थे और उनमें औरतें वगैरह नहीं होती थी। और जो उसमें विनर होता, जो इस गेम को, ओलंपिक खेल को जीतता था, ठीक है, उसके फिर उन लोगों के फिर मुजस्मे बनाए जाते थे, उनके स्टैचूज बनाए जाते थे, ठीक है, पुतले वगैरह बनाए जाते थे। और जब उनको अपने शहर आना होता था तो वो आम दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार को काट कर, जो एक शहरपना की दीवार होती है, यानी अपने शहर के जो इर्द गिर्द दीवार होती है, उनको तोड़कर उनके लिए रास्ता बनाया जाता था, उनके लिए एक मखसूस गेट बनाया जाता था। तो उनको फिर दाखिल किया जाता था बड़े शौन शौकत के साथ। और अभी गोल्ड मेडल्स वगैरह ओलंपिक खेल्स में दिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त गोल्ड मेडल्स वगैरह या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल्स नहीं थे। उस वक्त क्या दिया जाता था? उस वक्त एक पत्तों का एक ताज था, जैतून के पत्तों का एक ताज बनाकर उनके सरों पर रखा जाता था, क्योंकि ये उनके एक गॉड ज़्यूस, उसकी ऑनर में, जो उनका एक गॉड है ज़्यूस, उसी के एक ऑनर में इनके लिए ये बहुत बड़ा एजाज था
ایک بہت بڑا یہ تھا ریسپیکٹ تھا کہ زیتون کے پتوں کا تاج رکھا جائے سروں پہ, تو یہ وہی اس وقت دیتے تھے. آج ہمیں اسے آگے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پیج نمبر 122 ہے. یونانی اولمپک کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 تک جاری رہا. اب یہ جو یونانی کھیلوں کا یہ جو سلسلہ تھا یہ کب تک سٹارٹ رہا؟ 394 عیسوی تک, 394 عیسوی تک یہ جاری رہا. لیکن پھر یہ مقابلہ بند ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے یہ کتنی وجہات کی کنہیں وجوہات کی وجہ سے یہ کھیل بند ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اولمپیا کے میدان میں سناٹا چھا گیا. سناٹا چھا گیا مطلب ہو گیا کہ وہاں پر کوئی کھیل وغیرہ نہیں کھیلا جاتا تھا, ٹھیک ہے. پھر کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال تک بند رہا. یہ 1500 ایئرس تک, 1500 سال یہاں تک یہ بند رہا. دیکھیے کھیلا کب گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, لیکن پھر بند ہو گیا. اور بند بھی کتنے سالوں کے لیے ہو گیا؟ 1500 سالوں تک یہ بند رہا. لیکن پھر 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسی نوجوان کوبیتین نے اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کرنے کی تحریک شروع کی. لیکن 19th سینچری میں کیا ہو گیا؟ 19ویں صدی میں فرانس کا ایک نوجوان جس کا نام کوبیتین تھا. کیا تھا اس کا نام؟ آپ لوگ سن رہے ہیں لیکچر کی نہیں؟ نوجوان کا نام تھا کوبیتین. اس نے کیا کیا؟ اس نے واپس سے یہ تحریک شروع کر دی, کھیلوں کو پھر سے شروع کرنے کی تحریک. اس نے سوچا کہ نہیں میں یہ کھیل جو ہے واپس سے شروع کرواؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کا خیال تھا کہ دماغ کے ساتھ ساتھ جسم کی نشو و نما بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جتنا ایک انسان کو کیریکولر ایکٹیویٹیز ضروری ہے اتنا کو کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو ایجوکیشن میں آپ اسکول آتے تھے, آپ کو صرف وہاں پر پڑھایا نہیں جاتا تھا بلکہ آپ کے لیے ایک گیمز کا کلاس بھی رکھا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جسم کی نشو و نما بھی ضروری ہوتی ہے. جسم کی نشو و نما کھیلوں سے ہی ہوتی ہے. اس سے دماغ فٹ رہتا ہے, اس سے انسان میں ریفریشنس رہتی ہے, اس سے اگر انسان پڑھائی سے تھک گیا ہوگا وہ اس کا مائنڈ ریفریش ہوتا ہے, اس سے فزیکل فٹنس بھی آ جاتی ہے. اور یہی سوچ کو لے کر یہ جو کوبیتین تھا اس نے یہ تحریک شروع کی کہ میں ان کھیلوں کو واپس سے شروع کروں گا, ٹھیک ہے. وہ خود اولمپیا گیا اور وہاں اس کا خیال آیا کہ کیوں نہ کھیلوں کے مقابلے بین الاقوامی سطح پر شروع کیے جائے. اب اس کو یہ تحریک شروع کرنی تھی, وہیں سے جہاں پر اس کا پہلے ہی یہ آلریڈی شروع ہو چکا تھا, ہے نا. اس کو وہیں سے یہ شروع کرنی تھی. تو یہ کہاں گیا؟ یہ اولمپیا گیا اور وہاں پر اس نے سوچا اب مجھے یہ شروع کرنا ہی ہے, لیکن میں یہ بین الاقوامی سطح پر شروع کروں گا. یعنی میں یہ کیا کروں گا؟ میں مختلف قوموں کے درمیان کروں گا, مختلف ممالک کے درمیان کروں گا, انٹرنیشنل لیول پہ میں یہ کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ انہوں نے 1894 عیسوی میں دنیا بھر کے کھیل کود کے نمائندوں کو دعوت دی. 1894 عیسوی میں انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ کوبیتین کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا, وہ بہت بڑا یہ تھا, آدمی تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 1894 عیسوی میں دنیا بھر کے جتنے بھی کھیل کود کے نمائندے تھے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپرٹس تھے یا کوچ تھے, ٹھیک ہے, ان کو دعوت دی. اور یہ جلسہ بہت کامیاب ہوا اور سب نے تائید کی اور ان ایک میٹنگ رکھی, ٹھیک ہے, ایک جلسہ منعقد کیا اور جو بہت حد تک کامیاب بھی رہا کیونکہ لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی اور یہ اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہونا ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اولمپک کھیلوں کو پھر سے انہوں نے شروع کر دیا. دیکھیے یہ کتنے سالوں کے بعد ان کو یہ شروع کرنا تھا. کوئی مذاق نہیں ہے کہ 1500 سالوں تک کوئی چیز بند ہو گئی ہو, اس کو واپس سے شروع کرنا. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, 1500 سال تک یہ کام بند تھا اور اب اس کے بعد کیا جائے گا, اور وہ بھی کیسے؟ بین الاقوامی سطح پہ. یہ کوئی آسان سا کام, اس میں 1-2 دن نہیں لگے, اس میں اس کو بہت ٹائم لگا, بہت سال لگے, لیکن پھر ایٹ لیسٹ یہ کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے. چنانچہ سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھریز کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل
1896 को फिर से ओलंपिक के खेल शुरू हो गए। 1894 में इसने क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई। तो कितने सालों के बाद ये खेल शुरू हो गया, कितने टाइम के बाद इसने ये खेल शुरू किए, जरा बोलिए। हम्म, 1894 में इसने दुनिया के खेल कूद के नुमाइंदों को दावत दी। फिर 1896 में यानी 1896 में फिर से ओलंपिक खेल शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली इसको 2 साल लग गए, ठीक है, इसको ये ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। ओलंपिक खेलों की तारीख में क़ुव्वतैन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, और इसीलिए क्योंकि इसी ने ये पहले, अभी भी हम ओलंपिक खेल खेलते हैं, है ना, रिसेंटली ओलंपिक खेल खेला गया, और आज भी ओलंपिक खेल इस बड़े मतलब आज तो उनकी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन शुरू ये किसने किया था, फिर से क़ुव्वतैन ने। इसीलिए ओलंपिक खेलों का के मैदान में या इन खेलों की तारीख में क़ुव्वतैन का नाम हमेशा जिंदा रहा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि वही इनको शुरू करने वाला था। ठीक है, इतना है समझ। मैं आगे बढ़ूं, ओके। फिर 1896 यानी 1896, उर्दू में आप काउंटिंग जो है, गिनती जो है याद रखेंगे, ठीक है। 1896 96, ठीक है। मैं जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। तो जब इसने फिर से ये ओलंपिक खेल स्टार्ट किया, शुरू किया, पहले सिर्फ 13 मुल्कों के लोग, 13 मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ी जो है इसमें शरीक हो गए, यानी 16 कंट्रीज। अभी 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, 200 इसी तरीके से। लेकिन पहली बार जब इसने शुरू किया सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ियों ने शिरकत की, ठीक है। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे और इनके मुकाबलियत बराबर बढ़ती चली गई। लेकिन अब ये खेल हर चौथे साल के बाद यानी आफ्टर 4 years ऑफ इंटरवल ये गेम जो है स्टार्ट की जाती है, और इनकी मुकाबलियत बराबर बढ़ती चली गई। मुकाबलियत यानी इनमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज आने लगी, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आने लगे, ज्यादा से ज्यादा ममालिक जो है इसमें शरीक होने लगे। एक मुल्क के लिए, एक कंट्री के लिए ये बहुत एक एजाज बख्शिश जो है मूवमेंट होता है, एक एजाज बख्श लम्हात होते हैं वो, जब उनके कंट्री का या उनके शहर का कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीतता है। तो यही वजह है कि आज हर एक मुमालिक कोशिश करता है कि मेरी इस कंट्री से, मेरी इस मुल्क से ज्यादा खिलाड़ी इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे, हिस्सा ले, क्योंकि जितने लोग जो है हिस्सा लेंगे उतने ज्यादा वो मेडल्स अपने मुल्क के लिए ला सकते हैं। सो 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में शुरू हो गए। 1908 तक मैम 1908 1908 के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में शुरू हो गए। और 1908 तक देखिए 18, पहले हम 18th की बात करें, 1896, ठीक है, जहां से शुरू हो गए हैं। फिर लेकिन 90s की जब बारी आती है तो इसमें दुनिया भर के मशहूर ये जो है खेल जो है वो सब आ गए। पहले कुछ कुछ खेल खेले जाते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे खेल इसमें आने लगे। जैसे अभी आप देखते हैं कि अभी ओलंपिक खेल में बॉक्सिंग भी होती है, रेसलिंग भी होती है, वेट लिफ्टिंग भी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे खेल ओलंपिक खेल में खेले जाने लगे। अभी बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो हम तसव्वुर भी नहीं करते हैं कि को खेला जाता होगा, लेकिन अभी खेलते हैं। लाइक आर्चरी, ठीक है, तीर अंदाजी, उसको भी खेला जाता है ओलंपिक खेल्स में। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, बहुत सारे खेल जो है अभी खेले जाते हैं। यहाँ तक कि 1912 ईस्वी में जब स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बराए आजम के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
اور 1912 तक देखिए इसकी मकबूलियत कितनी जल्दी जल्दी देखिए ये जो है क्या बोलते हैं इसको जब इसकी मकबूलियत बढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता 1908 और 1912 है ना, सिर्फ 4 साल का फर्क है। 1908 में खेल खेला गया, फिर 1912 4 साल के बाद ये फिर से खेला गया ना, उसमें और इसमें आसमान और जमीन की फर्क थी। जब 1912 ईस्वी में ये स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में, ये उस जगह का नाम है जहां पर ये उस वक्त खेल जो है खेला गया। फिर अब ये सिर्फ वहां नहीं खेला जाता है यूनान में, बल्कि नहीं, अब ये हर चौथे साल किसी और कंट्री के इसमें जाता है, किसी और ममालिक में ये खेला जाता है। तो 1912 में ये स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ये खेल खेला गया और इसमें लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि दुनिया के बेहतरीन 2500 खिलाड़ी एक जगह किसी जगह पे मुकाबला करे, और वो मुकाबला भी कैसा होगा, जब बेहतरीन खिलाड़ी होंगे वो मुकाबला भी बहुत सख्त होगा। और बराए आजम पता है समझ क्या आता है, ये कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। यानी पहले एक कॉन्टिनेंट नहीं, पहले तो ममालिक करते थे, लेकिन फिर कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट से लोग आने लगे, बेहतरीन खिलाड़ी आने लगे, ठीक है। इनमें 57 औरतें भी शामिल थी, और इनमें अब क्या थी, औरतें भी शामिल थी। पहले जो ओलंपिक खेल खेला जाता था, अब तक कोई औरत इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार 1912 की जब हम बात करते हैं, इनमें कितनी औरतें थी, 57 औरतें थी, ठीक है। फिर तो जंग अजीम के जमाने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में खेलों का ये बैनुल अक़वामी मुकाबले ओलंपिया खेलों के नाम से होता रहा। फिर जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। वर्ल्ड वॉर्स के जमाने को छोड़ने के बगैर, यानी उस दौरान के बगैर जितना भी वक्त आया, हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में ये खेल बैनुल अक़वामी सतह पर खेला जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, सिर्फ ये यूनान में अब नहीं खेला जाता, यानी ये यूनानियों के ये शहर में या उनके मुल्क में नहीं खेला जाता है, हर 4 साल के बाद ये मुख्तलिफ ममालिक में खेला जाता है, ठीक है। अगर इस साल ये एक जगह खेला गया, तो नेक्स्ट 4 ईयर्स के बाद ये दूसरे मुल्क में खेला जाएगा, ठीक है। इसके इंतजाम के लिए आला सतह की एक बैनुल अक़वामी कमेटी है, और चूंकि ये मामूली सा इवेंट तो है नहीं, ये मामूली सा खेल तो है नहीं, इसमें बेहतरीन लोग आते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी आते हैं। आपको पता है खिलाड़ियों को किस तरीके से चुना जाता है? पहले अपने शहर में, ठीक है, पहले अपने कॉलेजेस में या अपने इसमें जो है पहले तो अपने शहर में देखा जाता है कि बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, ठीक है, पहले अपने कॉलेजेस वगैरह में या अपनी लोकेलिटी में, फिर उसको हम स्टेट लेवल पे लेते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल जो ही उसने पार की, फिर उसको हम नेशनल लेवल पे लेते हैं, यानी हर एक